सबसे माफ़ी चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना कि बात ही कुछ ऐसी हो गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आलू के पराठों के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जी हाँ, जो है आज सुबह में ही मेरा मन कर रहा था कि चलो आज आलू के पराठे बनाते हैं। तो बस अभी जो है आलू मैंने जो है ना रात में ही बॉईल करके रख दिए थे। मैंने सोचा था कि जब मैं सुबह उठूँगी तो नाश्ते में पराठे ही बनाऊँगी। तो बस अभी जो है चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और उसके बाद जो है खाने का टाइम आ गया है। तो नाश्ते में तो पराठे नहीं बने, लेकिन खाने में ज़रूर बन रहे हैं लंच में। तो बस यहाँ पर अभी हरा धनिया और इसमें हरी मिर्च डाल दिए हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, और नमक। तो सबसे पहले तो मैंने हुरैन के लिए थोड़ा सा इसको निकाल दूँगी मसाले को, क्योंकि वो जो है ना मिर्च वाला नहीं खाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने गरम मसाला और काली मिर्च ही डाली है इसके अंदर। और उसके बाद जो है ना मैं फ्राई करके जो है ये इस मसाले को तैयार करूँगी, क्योंकि हमें जो है ना फ्राई वाला ही आलू का पराठा पसंद है। तो इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च कुटी हुई, जो कि मैंने घर पे ही पीसी थी, और यहाँ पर ये बाहर धो रहे हैं, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है बाहर साइड में, तो डेली ही जो है हमें पानी ऐसे डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर ये काम करी थी, तो ये इन्होंने जो है ना अपनी गाड़ी वॉश करी थी, तो फिर इन्होंने बाहर का भी धो दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, तो हमारा जो मसाला है आलू का वो रेडी हो चुका है। हरी मिर्च और प्याज के साथ में मैंने इसको फ्राई किया। और फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ हुरैन के लिए, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही उठी है, उसने अभी तक नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है। तो बस अभी फ़िलहाल सबसे पहले उसके लिए बनाती हूँ, क्योंकि अभी तो हम लोग को नहीं खाना है। जब हम लोग खाएंगे ना तो मैं गर्मा गर्म उस टाइम पर ही बनाऊँगी आलू के पराठे, क्योंकि ना अभी अभी थोड़ी देर पहले जो है ना चाय पी हुई है, तो फिर मन नहीं कर रहा है इतनी जल्दी से खाने का, क्योंकि मतलब चाय वगैरह पीने के बाद जो है 3-4 घंटे तो लगते ही हैं खाने के लिए, क्योंकि 1 बजे के समथिंग तक हम लोग जो है ना खाना खाते हैं, तो इसलिए। तो बस यहाँ पर भी फ़िलहाल सबसे पहला पराठा जो होता है ना वो इस तरह से ही बनता है, मतलब पहला पराठा तो ऑलमोस्ट फटता ही फटता है। तो मेरा तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ में होता है या नहीं होता है मुझे बताना कमेंट करके। तो ये पहला पराठा बनाया है हुरैन के लिए, जो कि थोड़ा थोड़ा सा फट रहा है, तो कोई नहीं, उसको भी हम सेक देंगे यहाँ पे। और ये ले लिया है मैंने घी, और घी ना इस टाइम पे इतनी जल्दी जम जा रहा है, क्योंकि सर्दियाँ भाई हैं, तो घी बहुत जल्दी से जम जाता है। तो जब भी कोई यूज़ करती हूँ ना मैं, तो फिर क्या करती हूँ कि मैं ना ऐसे पिघला लेती हूँ, या फिर तो मैं ऐसे ही फिर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियाँ होती हैं या फिर कुछ भी पराठे वगैरह बनाने होते हैं मुझे, तो ऐसे डायरेक्ट मैं लगा देती हूँ। फिर भी मुझे ना थोड़ा-सा अजीब सा ही लगता है, तो मैं जब भी अगर यूज़ करती हूँ ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ ना कि मैं उसको मेल्ट कर लेती हूँ हल्का-सा गैस के ऊपर रख के, तो फिर जो है आराम से लग जाता है, आसानी हो जाती है मुझे थोड़ा-सा लगाने में, वरना ऐसे तो बिखरता रहता है ये। तो बस यहाँ पर अभी जो है एक पराठा लगा देंगे, इसके ऊपर बहुत बढ़िया से घी लगा देंगे, एकदम क्रिस्पी से इसको सेक देंगे, और फिर लेकर जाएंगे हुरैन के पास, देखते हैं कि वो खाती है या नहीं, क्योंकि ना उसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं, वो हर एक चीज़ मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं करती है। खाने में तो बहुत ज़्यादा पीछे है, और हर बच्चा ही रहता है खाने में, हर माँ एक परेशान होती हैं कि उनका बच्चा कुछ खाता नहीं है, ऐसे ही ये भी है। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है मुझे, जब इसका मन होगा तब वो खाना सीख जाएगी, है ना। तो बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर भी मैं ना अपनी चॉइस से कुछ ना कुछ चीज़ें इसके लिए बनाती रहती हूँ, थोड़ा बहुत ट्राई कराती हूँ, अगर वो खा लेती है तो ठीक ही है, और नहीं खाती तो फिर कोई बात नहीं है। मैं ज़्यादा ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ उसके साथ। तो हालांकि मैंने उसके लिए ये पराठा बनाया था, लेकिन उसने जो है आधा ही पराठा खाया, उसके बाद नहीं खाया था, उसका पेट भर गया होगा खैर। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी पराठा बहुत अच्छे से सेक रहा है, और ये देख रहे हो आप लोग, ये आगे से जो है ना फट भी गया है। कोई नहीं, अभी हुरैन को जो है आगे ले आए हैं सोफ़े पर, क्योंकि वो अंदर जब रहती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा सोती है,
तो फिर उसको बाहर ले आते हैं और बाहर लाकर लिटा देते हैं। तो यहाँ पर उसका खाना रेडी हो चुका है। यस रेडी, उठ जाओ। आए 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 ऐसे अंगड़ाई। यस। तो गाइस अभी खाना खा लिया है और नमाज भी मैं पढ़कर आ गई हूँ। तो बस आज मैंने आलू के पराठे बनाए हुए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी वाले। तो आज मैंने दिन में ही बनाए क्योंकि शाम में थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं आलू के पराठे, तो इसलिए शाम में फिर नहीं बनाए थे। कल मैं आप लोगों से बोल रही थी कि कल ये आ जाएंगे, उसके बाद मैं इनसे ही पूछूंगी आलू के पराठे खाओगे या वो, लेकिन दोनों में से ये दोनों चीज़ें जो है कैंसिल हो गई थी। फिर तीसरी चीज़ बनानी पड़ गई थी, वो थे बेसन के चीले और गुड़ वाले चीले जो आटे के बनाए जाते हैं वो, तो वो खाए थे फिर इन्होंने। और फिर आलू के पराठे जो है ना मैंने कैंसिल कर दिए थे। मैंने सोचा था कि मैं सुबह में बना लूँगी, तो सुबह में भी फिर ना ऐसा कुछ खाने का मन नहीं किया। फिर अभी दोपहर में ही हम लोगों ने जो है खाना खाया। सुबह से मुझे थोड़ा सा ऐसा जुकाम जैसा लग रहा था, पर फिर बस सुबह चाय पी थी और अभी बस खाना खाया है। आज जो है मामू भी आ गए भोपाल से। और हाँ, खाला की अपडेट आप लोग पूछ रहे थे, तो खाला अभी ठीक है और उनकी हॉस्पिटल से जो है ना छुट्टी कर दी गई है। तो वो हमारे रिलेटिव मतलब कि मेरे चाचा लगते हैं, तो उनके यहाँ मतलब चली गई हैं वो, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर इसलिए नहीं ला सकते थे क्योंकि ना 4-5 दिन के बाद खाला के जो ऑपरेशन होने के बाद जो टाँके लगाए जाते हैं तो वो लगे हैं। तो इसलिए जो है ना डॉक्टर ने बोला था कि 4-5 दिन में टाँके कटेंगे उनके। तो फिर मम्मी ने बोला कि अगर मुरैना लेकर जाते हैं तो फिर ज़्यादा कहीं तकलीफ़ ना हो जाए, फिर हाल 1-2 दिन बाद फिर से आना है। मम्मी ने ना वहाँ पर ही कमरा वगैरह देख रही थी वो। हाँ, चाचा को बोला था, फिर मामू वगैरह ने भी देखे कमरे वहाँ पर। तो 4-5 दिन के लिए कमरा वहाँ पर कोई भी नहीं दे रहा था। बोल रहे थे कि 1-2 महीने के लिए लो तो भी मतलब चलता है, तो इतना टाइम के लिए तो हम लोग को चाहिए ही नहीं, फिर क्या ही करते वहाँ पर। तो फिर जो है हमारे चाचा ने बोला कि हमारे घर रह लो। तो फिर मम्मी खाला को लेकर वहाँ पर चली गई हैं। तो मम्मी को ये है ना कि कोई परेशान ना हो हमारी वजह से। हालांकि इतने सारे रिश्तेदार मेरे वहाँ पर रहते हैं, मेरे नहीं मतलब हमारे दरिहाल साइड वाले सारे रिश्तेदार हमारे वहीं रहते हैं, चाचा वगैरह सब लोग। तो फिर भी मम्मी को ये लगता है कि कोई हमारी वजह से परेशान ना हो, हम किसी को परेशान ना करें जाके। मेरी मम्मी ऐसी ही हैं, तो इसलिए वो जो है ना वहाँ पर कमरा देख रहे थे। फिर हुआ कि नहीं यहाँ पर रखो, तो फिर जो है चाचा के घर पर चली गई। तो फिर मामू यहाँ मुरैना आ गए हैं। कल रात में बैठे थे वहाँ से भोपाल से और सुबह 5 बजे वो यहाँ आ गए थे। तो फिर मुझे पता चला कि मामू आ गए हैं, तो फिर मैंने उनको जो है खाने पर बुला लिया था। फिर हम लोगों ने बातें बातें करी, खाना वाना खाया। फिर मामू अपने हॉस्पिटल की बातें बातें बता रहे थे कि भाई बहुत सारे लोग थे जो है ना 1 महीनों के वहाँ पर पड़े हुए, किसी के काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे मामू को इतना ज़्यादा की जान पहचान बहुत जल्दी से हो जाती, बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं वो सबसे। इवन उन्होंने जो है ना डॉक्टरों से भी अपनी फ्रेंडशिप कर ली थी। तो बहुत सारे लोग मैं तो ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मतलब मामू हमारे सबसे छोटे हैं लेकिन फिर भी उनको समझ इतनी ज़्यादा दी है ना कि कोई बड़ा ही ना कर पाए। बड़े भी मतलब सोचें कामों को करने में, क्योंकि वहाँ पर सब लोग जितने भी लोग थे ना वहाँ पर मतलब जो भी पेशेंट्स वगैरह के साथ वाले सब लोग इतने महीनों से परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एम्स। जो भी भोपाल से होंगे उन लोग को पता होगा कि एम्स कितना बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर मतलब इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं ना कि बंदा थक जाए। और एक चीज़ के लिए उनको 2-2 3-3 दिन और कोई तारीख दे दी जाती है। वैसे ये ऑपरेशन जो खाला का होना था ना ये 4 फरवरी का था, लेकिन मामू ने जो है ना डॉक्टरों से बात कर करके जो है उन्होंने तुरंत ही ऑपरेशन करवा लिया। तो बस इस चीज़ का हम लोग बहुत थैंक यू करते हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मामू दिए हैं। और वो है तो इतने छोटे लेकिन उनमें समझ बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी अपना दोस्ती वोस्ती कर लेते हैं वो सबसे। तो डॉक्टर से उनकी बात हुई और फिर उन्होंने बस तुरंत उनको एडमिट किया खाला को, और फिर तुरंत 1-2 दिन बाद उनको ऑपरेशन की डेट मिल गई कि हमें कल ही करना है। तो ये चीज़ें हैं और फिर बस ऑपरेशन हो गया है तो खाला वहाँ पर शिफ्ट करके फिर मामू यहाँ आ गए, क्योंकि उनको भी अपने काम धंधे देखने हैं भाई, इतने टाइम से बंद पड़े थे उनके काम। तो फिर उनकी जो है ना साली की भी शादी आ रही है मामू की, तो फिर देखो खर्चे तो होते ही हैं हर चीज़ में।
तो इसलिए जो है बस सारा सब कुछ शिफ्ट करके खाला को फिर उसके बाद मामू यहाँ पर आ गए। तो बस आज जा रहे हैं मामू, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अपना मोबाइल दिखवा लो फिर चले जाना, क्योंकि जो ममानी हमारी हैं वो यहाँ पर ही थी कुछ दिन पहले। तो फिर उसके बाद जो है खाला को सडन मतलब ऐसा प्लान बना कि भोपाल लेकर जाना है उनको दिखाने के लिए। तो फिर ममानी अपने मायके चली गई थी ग्वालियर। तो ग्वालियर से ये परसों ही लौट कर आई हैं भाई के साथ में। तो फिर अभी जो है मामू के साथ में जा रही है। तो फिर कल वो जब रुकी थी ना, तो फिर उस टाइम पे जो है हारून ने उनका मोबाइल पानी में डाल दिया था, तो वो चल नहीं रहा है, वो बंद पड़ गया है। तो बस मैंने कहा पहले यहाँ पर दिखवा लो चले जाना। तो ये चीज़ है कि मामू बोल रहे हैं कि आज ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि कल सल रुक के हुए परसों से अपना काम धंधा देखेंगे मंडे से थोड़ा सा। ये है कि ये भी चले गए मामू के साथ उनका मोबाइल दिखवाने के लिए, क्योंकि घर पे अभी कोई है नहीं। जैकी भाई अपने काम पे, बॉय भाई अपने काम पे, पापा अपनी ड्यूटी पे। तो घर पे सिर्फ भाभी, बड़ी भाभी और ममानी है। तो बस अभी चले गए ये लोग, देखते हैं क्या होता है मोबाइल का। अगर ठीक हो जाता है तो ठीक करा लेंगे, नहीं होता है तो फिर और कहीं दिखवाना पड़ेगा उसको, जो भी होगा, है ना। तो बस ये चीज़ें थी। और हाँ गाइस, एक और चीज़ इसी के बीच मुझे याद आई कि ना कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे खाला को लेकर कि खाला कैसी हैं। तो वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दी कि खाला अभी ठीक है, लेकिन उनके टाँके वगैरह कटने हैं। और तो फिर भी उनकी जो लेजम वेजम सब लगी हुई है अभी भी। क्या बोलते हैं उसको, वो मुझे पता नहीं, इंग्लिश में कुछ ऐसा नाम बोला जाता है उसको। क्योंकि खाला की साइड में जो है, इधर साइड में जो है पस पड़ गई थी, तो उसको निकालने के लिए एक मशीन लगाई गई है। तो वो तो फ़िलहाल लगी हुई है अभी। और हाँ, कमेंट्स कर रहे थे जब मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें ये था कि हमें भी बताओ, हमें भी तुम्हारी खाला से मिलने जाना है। भोपाल के किस हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं। तो सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को नहीं बता पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि देखो खाला को वहाँ पर ना किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, और वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी नहीं करनी थी। तो इसलिए जो है ना मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि मेरी खाला कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ठीक है अभी, लेकिन फ़िलहाल उनकी छुट्टी हो गई है। और दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अल्लाह ताला का सबसे पहले, फिर उसके बाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं की मेरी खाला के लिए। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।